हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनी मेडिकल क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्केलेटन सिस्टम को हम हिंदी में इस कंकाल तंत्र या फिर कंकाल प्रणाली भी कहते हैं। तो देखिए आप, द स्केलेटन सिस्टम मेनली प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड सपोर्ट द बॉडी। यानी कि जो कंकाल प्रणाली है वह मुख्य रूप से एक संरचनात्मक ढांचा प्रदान करती है और शरीर को सहारा देती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 266 बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन। यानी कि यह एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियों से बना होता है। It comprises bones, cartilage, ligaments and tendons that connect bones and bone to muscles। यानी कि स्केलेटन सिस्टम में हड्डियां, उपास्थि, स्नायु बंधन और टेंडन शामिल होते हैं जो हड्डियों को हड्डियों और मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड शेप टू द ह्यूमन बॉडी। यानी कि जो स्केलेटन सिस्टम होता है वह मानव शरीर को समर्थन, सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम यानी कि अब हम कंकाल तंत्र के कार्य देख लेते हैं। तो जो मानव शरीर का कंकाल तंत्र होता है उसके मेनली 5 कार्य होते हैं: सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, मिनरल स्टोरेज एंड हेमेटोपोइसिस। जिसमें सपोर्ट क्या होता है? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द बॉडी अलाउिंग इट टू स्टैंड अपराइट। यानी कि यह शरीर को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है जिससे वह सीधा खड़ा हो सकता है। सेकंड होता है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन क्या होता है? शील्ड वाइटल ऑर्गन्स सच एज द ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स फ्रॉम इंजरी। यानी कि यह शरीर में मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों को चोट से बचाता है। थर्ड होता है मूवमेंट। एक्ट एज द अटैचमेंट पॉइंट फॉर मसल्स इनएबलिंग बॉडीली मूवमेंट। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है जिससे शारीरिक गति संभव होती है। फोर्थ काम होता है स्केलेटन सिस्टम का मिनरल स्टोरेज। stores mineral like calcium and phosphorus essential for various bodily functions। यानी कि शरीर में विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों का भंडारण करता है। हेमेटोपोइसिस साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। हेमेटोपोइसिस इन द बोन मेरो। यानी कि अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं हेमेटोपोइसिस के उत्पादन के लिए साइट। यानी कि जो बोन होती है, बोन के अंदर जो बोन मेरो होता है जिसे हम हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, उसके अंदर यह रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसके अंदर रक्त बनता है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र के प्रकार। तो कंकाल तंत्र हमारे शरीर में मेनली 2 प्रकार का होता है: एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसके अंदर 80 बोन्स होती हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स होती हैं। और जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है वह हमारे ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रदान करता है और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है वह हमारे बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है। और जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है वह मेनली स्कल, बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक रिब केज से मिलकर बना होता है। तो जो स्कल्स बोन्स होती हैं वो 22 बोन्स होती हैं जिनमें फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, स्फेनोइड, एथेमोइड, नेजल, लैक्रिमल, वोमर, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, इन हड्डियों से स्कल बोन बनती है। फिर वर्टिब्रल कॉलम होती है जिसके अंदर 33 बोन्स होती हैं। फिर थोरेसिक रिब केज होता है जो रिब्स और स्टेनम हड्डी से मिलकर बना होता है। फिर एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है जिसके अंदर शोल्डर ग्रिडल के अंदर 4 बोन्स होती हैं जिनमें 2 बोन क्लेविकल की होती हैं और 2 स्केपुला होती हैं। फिर उसके बाद जो आर्म बोन होती हैं वो 60 बोन्स होती हैं जिनमें 30 बोन्स पर हैंड में होती हैं जिनमें ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस होती हैं। फिर जो पेल्विक ग्रिडल होता है उसके अंदर 2 ही बोन पाई जाती हैं। फिर लेग बोन्स 60 बोन्स होती हैं जिनमें एक फीमर, एक पटेला, एक टीबिया, एक फीबिया और टार्सल्स और मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस से मिलकर बनी होती हैं। इस तरह मिलाकर हमारा स्केलेटन सिस्टम में 206 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। तो दोस्तों अब हम कंपोजिशन ऑफ बोन देख लेते हैं। तो बोन किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं? तो बोन मेनली 6 चीज़ों से मिलकर बनी होती है जिनमें सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेन होता है और उसमें बोन मेरो, ब्लड वेसल्स, नर्व और वाटर भी होता है। तो जो सेल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं जिनमें फर्स्ट ऑस्टियोब्लास्ट्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन, यानी कि यह बोन सेल्स का निर्माण
करती हैं। फिर उसके बाद ओस्टियोसाइट्स होती हैं जो मैच्योर बोन सेल्स होती हैं, मेंटेन बोन स्ट्रक्चर, यानी कि ओस्टियोसाइट्स जो होती हैं वो बोन का स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलती हैं और ये हमारी बोन टिश्यू की मैच्योर सेल्स होती हैं। फिर ऑस्टियोक्लास्ट्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन रिसॉर्प्शन, ब्रेकिंग डाउन बोन टिश्यू, यानी कि ये हमारे बोन में जो सेल्स, यानी कि यह हमारे शरीर में जो बोन सेल्स कमज़ोर हो चुकी हैं उन्हें ब्रेक डाउन करने का काम करती हैं और पुरानी सेल्स को ब्रेक डाउन करती हैं। फिर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स और नॉन कोलेजियस फाइबर्स होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ये बोन जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होता है वो बोन का 60% भाग होता है और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है वह 30% भाग होता है और 10% के अंदर सेल्स होती हैं। फिर थर्ड नंबर पर आता है बोन मेरो। तो बोन मेरो प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, हेमेटोपोइसिस एंड स्टोर्स फैट, यानी कि जो बोन मेरो होता है वो हमारे शरीर में ब्लड सेल्स यानी रक्त का निर्माण करता है और फैट को स्टोर करता है। फिर ब्लड वेसल्स भी होती हैं जो सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू बोन एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारे बोन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालती हैं। फिर होती है नर्व जो कि प्रोवाइडिंग सेंसरी फीडबैक एंड कंट्रोलिंग बोन, यानी कि ये हमारी बोन को सेंसरी फीडबैक देती हैं और उन्हें कंट्रोल करती हैं। फिर इसमें कुछ अमाउंट में वाटर भी होता है जो मेंटेनिंग इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस, यानी कि ये हमारे बोन की रेजिस्टेंस और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बोन, यानी हड्डी के प्रकार, यानी कि हड्डी कितने प्रकार की होती हैं या फिर यह कितने भागों में विभाजित होती हैं। तो फर्स्ट होती है कॉम्पैक्ट बोन, जो कि डेंस एंड सॉलिड फाउंड ऑन द आउटर लेयर ऑफ बोन्स, यानी कि यह घनी और ठोस होती हैं और जो हड्डियों की बाहरी परत पर पाई जाती हैं, यानी कि जो हड्डियों की सबसे बाहरी परत होती है उसे हम कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। ये डेंस और सॉलिड होती है। फिर आती है स्पंजी बोन, ये पोरोस एंड ट्रेबुकुलेटेड फाउंड ऑन द इनर लेयर ऑफ बोन्स, यानी कि छिद्रपूर्ण और रेशेदार हड्डियों की भीतरी परत में पाई जाती हैं। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है उसके बाद की जो छिद्रपूर्ण और रेशेदार यानी कि पोरोस एंड ट्रेबुकुलेटेड होती हैं और ये स्पंज कॉम्पैक्ट बोन के बाद पाई जाती हैं और बोन मेरो के बीच में ये हड्डी पाई जाती हैं। फिर आता है बोन मेरो, जो कि सबसे इनर मोस्ट होता है। यह होता है सॉफ्ट एंड फैटी टिश्यू फाउंड विद इन द सेंट्रल कैविटीज ऑफ द बोन, यानी कि हड्डियों के केंद्र में पाया जाने वाला नरम और वसायुक्त ऊतक होता है जिसके अंदर हमारा ब्लड का प्रोटेक्शन होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।